Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा हमने आपको हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया था, दिल्ली से एक हकीम हमारे शहर में आते हैं जो हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अपनी यूनानी दवाओं से यूनानी इलाज कर कर बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने का दावा करते हैं। जैसा जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलने और सुनने में परेशानी होती है, जो बोल और सुन नहीं पाते, उन बच्चों का इलाज भी हकीम साहब ने पूरी तरीके से किया है, ऐसा हकीम साहब का दावा है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, टीबी है, हार्ट के इश्यू है, या बहुत सारे स्किन डिजीज के जो इश्यूज है, उन सभी का इलाज हकीम साहब के दावे के अनुसार पॉसिबल है कि सभी बीमारियों का इलाज मौजूद है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ये हकीम साहब का दावा है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद वही है कि अगर इसमें फायदा है तो जनता तक ये पहुंचे और लोग इससे फायदा उठाए। तो हकीम साहब से हमने आज भी बात की, देखिए हकीम साहब ने इस बारे में क्या कहा। जनाब, आपका पूरा नाम? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मेरा नाम हकीम इकबाल अहमद कासमी है, दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। कासमी साहब, आप हमारे शहर में फिर से आए हैं। आपके इलाज करने का जो तरीका है वो क्या है और किन किन चीजों का आप इलाज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज तो हमारे यहाँ सर से लेकर पैर तक सारी बीमारियों को होता है, और इस तारीखी शहर में हमारा आना तकरीबन 20 साल से है। और हम ये भी आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ, बल्कि सारे असातीन फ़न के यहाँ जितने माहिरीन हैं यूनानी के, उन सब के यहाँ कोई भी बीमारी नाकाबिले हल या नाकाबिले इलाज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, मा मिन दाइन इल्ला वलहु दवा इल्लल हरम वल मौत। कोई बीमारी नाकाबिल इलाज नहीं है अलावा बुढ़ापे और मौत के। मतलब तो ये आपका इलाज किस तरह से होता है? मतलब आप दवाएं कौन सी इस्तेमाल करते हैं? जी, हम दवाएं खालिस कुदरती दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो यूनानी के नाम से जानी जाती हैं, और उसमें जड़ी बूटियां कहीं जोशांदे खैसांदे होते हैं, कभी पाउडर यानी सुफूफ की शक्ल में, और कभी माजूनात खमीरे की शक्ल में। बीमारियों के हिसाब से और बीमारियों के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। कहीं कहीं जो है ना एमरजेंसी हालात होते हैं, फौरी तौर पर आराम दिलाना, तो वहाँ हकीमों के यहाँ जोशांदा और खैसांदा है जो एलोपैथिक से पहले असर करता है, अल्लाह के फजल से। जैसा आप जितने दावे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों की वजह से गुजर जाते हैं या फिर बिस्तर पे पड़े रहते हैं। जी, आपके जो इलाज का दावा है, इसको कितनी % लोग सही माने? मतलब इलाज तो नहीं हो रहा है उनको दूसरी दवाओं से, जो मेडिकल फील्ड है हमारी, जी, फिर आपकी दवाओं से इलाज होगा, इस पे भरोसा किस तरह करें लोग? देखिए साहब, असल में ये आप सही कह रहे हैं, चूंकि जिस चीज की शोहरत होती है उसी चीज को इंसान कबूल करता है, और इंसान की तकरीबन वो फितरत सानिया बन जाती है। आज जो ये दौर है यूनानी का और देसी इलाज का, ये बिल्कुल करीब मर्ग है, यानी सिस्कियां ले रहा है। और यूनानी की अहमियत और इफादियत को लोग जानते नहीं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि यूनानी क्या है। यूनानी के मुतालिक मेरा दावा है कि मुकम्मल तौर पर ये साइंटिफिक है, इससे ज्यादा साइंटिफिक कोई दवा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर मिर्गी का इलाज, जिसको एपिलिप्सी कहा जाता है, एपिलिप्सी का इलाज इनके यहाँ पूरी जिंदगी एलोपैथी में या दूसरी पैथियों में होता है, हमारे यहाँ कुछ महीनों का होता है। अभी हाल ही में कुछ मरीज ऐसे आए जो 20 साल से एपिलेप्सी मिर्गी की दवा खा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो 20 साल मरीज, मैं आपको नाम भी बताता चलूं, हस्सान इब्न हारिस, आप ही के शहर का बच्चा है, वो 1-2 महीने के अंदर उसकी सारी दवाएं एलोपैथिक बंद हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस पर हमला मिर्गी का या अटैक नहीं हुआ। मतलब ये जो यूनानी इलाज जो बता रहे हैं, इसमें मतलब जो हमारे पास डॉक्टर्स जो दवाएं देते हैं, आम जबान में कहें जी, उसका असर फास्ट होता है, आयुर्वेदिक दवा यूनानी दवाओं का असर देर से होता है, ये चीज? हाँ साहब, ये तस्वुर जो है लोगों के जहन में गश्त करता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो है ना इल्म तिब की रूह के खिलाफ है, ये अकीदा और कॉन्सेप्ट। उसकी वजह यह है कि लोग जो है ना हकीकत को जानते नहीं। आज का जो इलाज करने वाला तबका है वो उसी तरह इलाज कर रहा है जैसा कि किताबों में पढ़ लिया। अब किताबों में गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ यूनानी में जो तरीक़ाकार है अमराज की तशखीस का, दो हैं।
या तो नब्ज जो है बतलाती है हकीकत को कि वजह क्या है, और या फिर अलामतें जिसको आप सिम्टम कहते हैं वो बताती है। लोग जो है इन चीजों से सरफे नजर करते हुए इलाज करते हैं, जिसकी वजह से फौरन फायदा नहीं होता। और एलोपैथिक में जो फौरन फायदा होता है वो इंडिकेशन का, यानी एक दर्द हो रहा है, बस दर्द की दवा दे दी, थोड़ी आराम होगा, फॉर द टाइम बिंग उससे रिलीव होगा, लेकिन दर्द की वजह नहीं जाती, चूंकि उसे एलोपैथ को ये पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है। अब एक दर्द की 50 वजह है, ये तहकीक और तशखीस करता है हकीम, और हकीम के लिए जरूरी है कि या तो वो नब्बाजी उसको आती हो, वरना अलामात आती हों, और अलामात फारिका आती हों, यानी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन 2 टाइप और 3 टाइप और 4 टाइप सिम्टम्स, ये है। तो आपका हमारे शहर में कितने दिन मुकाम है, कितने दिन इंशाल्लाह हमारा क़याम इस बार आए हैं, चूंकि हम पिछली बार आए थे तो लोगों के फोन गए थे, इसलिए हमने अपने क़याम को जरा वसी कर दिया है, बढ़ा दिया है, और एक्सटेंशन ऑफ द स्टे इन सिटी जो है ना, हमने 4 दिन, यानी कल, परसों, नरसों, मंगल तक, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल तक इंशाल्लाह क़याम रहेगा। और फरवरी 2025 की बात कर जी जी, फरवरी के अंदर 1, 2, 3, 4 जी इंशाल्लाह, आप यहाँ पर रहें। जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। और हम लोगों को अपने तरीके पर फायदा पहुंचाएंगे, जिन लोगों को आना है वो तशरीफ लाएं ताबिश कादरी के यहाँ। जी सर। तो देखा आपने, इस तरह से हकीम साहब इलाज करते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज हकीम साहब ने सक्सेसफुल तरीके से किया है और उसमें सक्सेस पाई है। अगर आप भी इस तरीके के इलाज पे भरोसा करते हैं, आयुर्वेदिक इलाज या यूनानी इलाज पर आपको ट्रस्ट है, तो एड्रेस रहेगा सादत मस्जिद के सामने, जो ताबिश कादरी साहब का ऑफिस है, गली के अंदर। मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, एड्रेस भी दे रहा हूँ। आप इस एड्रेस पे पहुंच के हकीम साहब से मिल सकते हैं। हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल 4 दिन हकीम साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 1, 2, 3, 4 फरवरी 2025 को हकीम साहब औरंगाबाद में मौजूद रहेगी। तो आप पहुंचिए और मुलाकात कीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर इसमें शिफा है तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे। मैंने इस पर कुछ लोगों से बात की जो कैमरे के सामने आने से तो कतरा रहे हैं, क्योंकि बीमारी किसी की भी हो, पब्लिक के सामने आने से लोग थोड़ा सा कतराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिन्हें शिफा इस पे मिली है। ये मैं एक पर्सनली मेरी राय रखता हूँ कि हकीम साहब को बताइए, और अगर ऐसी कोई बीमारियां आपके पास है तो उससे उसका इलाज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।